आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये किसी भाई ने क्वेश्चन किया है कि आजकल बुखार वगैरह हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो मेरा ख्याल था कि इस सिलसिले में मैं अपने देखने वालों को कुछ इजी मेथड बता दूं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में क्या हाल है और वो क्या हाल करते हैं। तो इस बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आम घरेलू टिप्स के हवाले से आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिनमें क्लियर कट हो जाए कि बुखार को कैसे उतारना है। और वो क्या कहते हैं, इसके लिए इजी टिप्स कौन से होंगे बिना डॉक्टर के हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके इल्म में इजाफा करता चलूँ कि जो नॉर्मल आजकल आम तौर पे जो बुखार हो रहा है या तो मौसमी तब्दीली से हो रहा है, तो इसको हम इन्फ्लूजियम बोलते हैं। इन्फ्लुएंजा का बुखार होता है ये। तो इसके लिए अगर किसी बंदे के पास कुछ भी नहीं है, मिनटू से कि वो बाज़ार वगैरह नहीं जाना चाहता, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता, या हालात इतने नहीं है कि पैसे ही नहीं है, तो इस सूरत में मैं आपको जो घरेलू मेथड है वो बताऊंगा। घरेलू मेथड जो है वो बुखार को उतारने का और इन्फ्लूजियम को उतारने का। वैसे बुखार कई वजूहत की बिना पे होता है। अगर आपको पता चल जाए कि बुखार किस वजह से हुआ है और आप वो वजह दूर कर लें तो आपका बुखार उतर जाता है। जिस तरह के आमतौर पर मशहूर है कि अगर बंदा को 2 दिन जाके गुजारे ना किसी भी तकलीफ से, तो उसको भी बुखार हो जाता है। तो इसके बाद अगर वो नहीं सोता तो बिल्कुल भी नहीं सोता, तो अल्लाह ना करे उसके लिए हालत जो है वो काफ़ी ख़तरनाक हो जाती है, क्योंकि सोना जो है इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। तो जो हम जिस बात की बुखार की बात कर रहे हैं, अब कई बंदे ऐसे हैं कि जिनको शुगर की वजह से हल्का सा बुखार हुआ है और उन्होंने अस्पताल का रुख किया है, तो आगे सूरत हाल सारी उल्ट गई है। तो इसी तरह जिन बंदों को अपने अपने बुखारों का पता है कि किस किस्म का बुखार उनको होता है, तो वो तो अपने हिसाब से इलाज कर सकते हैं। जो आजकल का बुखार है जिसको हम इन्फ्लूएंजा बोलते हैं, उसके लिए जो घरेलू मेथड है वो सबसे पहले ये है कि आप ये लें अदरक। तो अदरक का थोड़ा सा पानी निकालें। पानी निकालने के बाद आप उसको फ़र्ज़ करें आप आधा आधे आधे से थोड़ा कम चम्मच पानी निकालते हैं, तो उसमें शहद मिला के या कोई मीठा सिरप मिला के आप उसको पी लें। तो ये बेहतरीन एंटीबायोटिक है। ये आप 3-4 दफ़ा पी लेंगे तो मेरा ख्याल है कि बुखार एक बेहतरीन घरेलू टोटका हो जाएगा, जिसकी वजह से बुखार वगैरह नहीं होगा। अमूमन जो बच्चों को बुखार होता है या बड़ों को बुखार होता है, उसमें जो सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि बुखार में वो क्या कहते हैं, बुखार बढ़ ना जाए। अगर बुखार बढ़ जाता है तो वो 104 पे हाथ जलना शुरू हो जाते हैं। 104 से ऊपर जब बुखार बढ़ता है तो उसके बाद ये झटकों का बार शुरू हो जाता है कि बच्चा हो या बड़ा वो कांपना शुरू हो जाता है। और कांपने के बाद क्या कहते हैं उसको, ये झटकों का बुखार शुरू हो जाता है और वो गर्दन तोड़ बन जाता है। इसलिए हिफ्ज़ मातकुंतन पे तौर पे सुन्नत है नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी ज़िंदगी में, जब उनको बुखार हुआ था आखिरी याम में, तो वो क्या करते थे, पट्टियाँ पानी बहाते थे। तो आजकल भी ये बड़ा है, एक रुमाल लें, उसको क्या कहते हैं भिगो लें पानी से और उसको खुश्क ना करें, यानी उसको निचोड़े ना, और वो माथे पर रखने से वो क्या कहते हैं बुखार कंट्रोल रहता है और दिमाग नहीं गर्म होता, दिमाग को झटके नहीं लगते। मत मिनटों से कि 104 वगैरह से तजावज़ नहीं करता। इसके अलावा बुखार में अगर पूरे जिस्म पे बुखार है तो उसको भी पानी लगाना, ठंडा रखना, पंखे के नीचे होना, तो ये सारी अलामतें जो हैं बुखार थोड़ा करने की हैं। तो इन सारी अलामतों में ये ख़तरा नहीं होता कि बुखार जो है वो आगे तजावज़ कर जाएगा। इसलिए आपने किसी बच्चे को या किसी को भी डॉक्टर के पास भी लेके जाना है तो कोशिश करें कि उसका बुखार जो है उसे हल्का रखें, पट्टी साथ रखें और बार बार उसके वो क्या कहते हैं मलते जाएँ। तो इससे उसका बुखार जो है वो ख़तरनाक हालत तक तजावज़ नहीं करेगा। नंबर 1। नंबर 2, जो इन्फ्लूएंजा का बुखार है, अगर आपने मार्केट से कुछ चीज़ें लेनी हैं तो बड़े डॉक्टर हैं जो बताते नहीं हैं, मैं फिर भी आपको कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ कि जिनकी मदद से आप आजकल का इन्फ्लूएंजा बुखार जो बड़े आराम से घर में बैठ के उतार सकते हैं। डॉक्टर ने टीका लगाना है या कोई ऐसी चीज़ करनी है तो वो मैं तो रिकमेंड नहीं करता, चलें जिसकी जो मर्ज़ी है। वैसे अगर आजकल का बुखार हो जाए तो बाज़ार से एक सिरप मिलता है जिसको हम गोल्डन सिरप कहते हैं। फ्लू का कोई भी सिरप ले लें, कोल्ड एंड फ्लू, तो उससे क्या होगा कि वो आपका जो बुखार की वजह है वो आस्ता आस्ता दूर करेगा। तो गोल्डन सिरप जो वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैंने किया भी हुआ है, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ठीक ठाक हैं। वैसे मैंने कहा कि वो मैंने यूज़ किया हुआ है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, गोल्डन सिरप का वर्किंग है। उसके अगर वो अवेलेबल नहीं है तो एसी फाइल जो है वो गले की खराश और कोल्ड फ्लू वगैरह के लिए यूज़ होता है, एक जर्नल सिरप है, लेकिन उससे बेहतर है गोल्डन सिरप मिल जाए।
तो ये एक एक चीज़ होगी उसको वो क्या कहते हैं फ्लू को आस्ता आस्ता कंट्रोल करने के लिए। तो अगर आपने वो क्या कहते हैं दूसरा उसके बाद दो चीज़ें यूज़ होगी। एक तो गोल्डन सिरप यूज़ होगा, दूसरा बुखार के लिए ब्लू डोल का सिरप यूज़ होगा। ब्लू डोल सिरप अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, वरना दूसरा वो होता है रिलीफ आल। अगर ब्लू डोल से फ़र्क नहीं पड़ता तो रिलीफ आल सिरप है, उससे फ़र्क इंशाल्लाह पड़ जाएगा। लेकिन बेस्ट जो भी आपको जो मुनासिब लगे, ब्लू डोल वैसे बेटर है। तो वही अगर नॉर्मल मिल जाता है आप ले लें। और वो अगर आपने ब्लू डोल बुखार की शिद्दत है दिन में 4 दफ़ा यूज़ करना है, तो गोल्डन सिरप आपने 5-6 दफ़ा यूज़ करना है। तो ज़रूरी नहीं है कि चम्मच भर भर के यूज़ करें, आप आधा चम्मच यूज़ कर लें, लेकिन वो दिन में 5-6 दफ़ा यूज़ करना है। और उसके बाद अगली चीज़ है कि इससे वो क्या कहते हैं आस्ता आस्ता आपका बुखार उतर जाएगा, इन्फ्लूएंजा का जो अटैक है वो ख़त्म हो जाएगा और आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद अगली चीज़ है वो है वो क्या कहते हैं कि अदरक है। मैंने बताया अदरक जो है, और इस दौरान अगर टाइम मिले तो इस दौरान अगर टाइम मिले तो वो यूज़ करें। सरसों का तेल लेके उसमें वो क्या कहते हैं अगर आपको शक पड़े कि किसी की खांसी है या बलगम है या छाती पर रेशा जमा हुआ है, तो सरसों का तेल लेके उसमें वो उबाले लहसुन लहसुन थोड़ा सा छील के उसमें वो थोड़ा सा उसको गर्म करें, हिलाते जाएं और उससे छाती से मालिश की जाए तो वो सारा रेशा जो है वो बाहर आ जाता है। ये रेशा बाहर आने के लिए, क्योंकि रेशा का बाहर जो होता है उसका सोल्यूशन यही होता है कि रेशा बाहर आए तब काम ठीक होगा। तो ये गोल्डन सिरप और ब्लू डोल जो है, इन दोनों का मुसलसल इस्तेमाल जो है वो इन्फ्लूएंजा का बुखार जो है वो दूर कर देता है। और नाक वगैरह बंद हो तो आप विक्स लगा सकते हैं। विक्स में थोड़ी सी विक्स लें, उसमें ना थोड़ा सा सरसों का तेल लगाएं और उसको नाक के नथनों के अंदर लगा लें। इससे क्या होगा, सारी रात आपका सांस ठीक रहेगा और इससे भी बुखार कम होने में मदद मिलेगी। छाती जमी हो ना तो बुखार ऑटोमेटिक चढ़ जाता है, इसलिए छाती से जो इंसान तंग होता है ना उसका सलूशन यही होता है कि उसको किसी तरीके से सांस ठीक आए। सांस ठीक आएगा तो उसका सांस ठीक हो जाएगा। तो उसका दूसरा एक सलूशन ये भी है कि आप वो विक्स जो है उसको बार बार सूंघें, वो जो नाक बांधा है उसकी तरफ लेके जाएं, बार बार उसको सांसों के जरिए अंदर खींचें, तो उससे भी वो क्या कहते हैं नाक खुल जाती है और बुखार को रिलीफ होने में मदद मिलती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपकी खिदमत में पेश करनी थी, जिसमें आसान चीज़ें मैंने आपको बता दी। एक ये भी है क्या कहते हैं, वैसे अगर ये हो जाए ना कि इन्फ्लूजियम एक होम्योपैथी की मेडिसिन है, वो 200 में अगर ले ली जाए तो उसकी रोज़ की 1 डोज ली जाए तो ये 2 या 3 दिन में बड़े आराम से उसको इन्फ्लूजियम को रिलीफ दे देती है। और बड़े सलूशन हैं, लेकिन बहरहाल जो बहुत आसान थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इंशाल्लाह इन तरीक़ों से बुखार जो है आजकल का जो बड़े आराम से उतर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।